अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली वीडियो में हमने सूरह बकरा का तारुफ वजह तस्मिया के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम रुकू नंबर 1 से लेकर 4 तक का मुख्तसर खुलासा अहम वाक़यात शान नज़ुल के बारे में जानेंगे। सूरह बकरा का रुकू नंबर 1 आयत नंबर 1 से 20 तक मुश्तमिल है। इस रुकू में इंसानों की 3 किस्में बयान की गई हैं। नंबर 1 मोमिनीन, नंबर 2 काफिरीन, नंबर 3 मुनाफिकीन। जो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, उन्हें मोमिनीन कहा जाता है। जो हक बात सुनकर भी इनकार करते हैं, उन्हें काफिरीन कहा जाता है। और जो ज़ुबान से ईमान का दावा करते हैं मगर दिल से कुफ्र रखते हैं, इन्हें मुनाफिकीन कहा जाता है। अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन की मिसाल अंधेरे, आग और बारिश से दी है। इस रुकू में आयत नंबर 8 से लेकर 20 तक जो आयात नाज़िल हुई हैं, मदीना के मुनाफिकीन के बारे में नाज़िल हुई हैं। ख़ास तौर पर अब्दुल्ला बिन उबई और उसके साथियों के मुतालिक नाज़िल हुई हैं। जब इस्लाम मदीना में फैलने लगा तो बाज़ लोग सिर्फ ज़ाहिरी फ़ायदे के लिए मुसलमान बन गए मगर दिल से इस्लाम कबूल नहीं किया। वो मुसलमानों के राज कुफ़ार तक पहुँचाते और मुसलमानों का मजाक उड़ाते और उस पर अल्लाह ताला ने इनकी हकीकत को वाज़ेह कर दिया। सूरह बकरा का दूसरा रुकू 21 से लेकर 39 आयात पर मुश्तमिल है। इस रुकू में अल्लाह ताला की इबादत का हुक्म, कुरान के मोइज़े होने का ऐलान, जन्नत और जहन्नम का जिक्र, हज़रत आदम की तख्लीक, फ़रिश्तों का सजदा, इब्लीस का इनकार, आदम और हवा का जन्नत में रहना, शैतान के बहकाने से ज़मीन पर भेजे जाने का वाक़या बयान हुआ है। अगर अहम वाक़यात की तरफ देखा जाए तो इसमें सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का वाक़या है। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से फ़रमाया कि मैं ज़मीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फ़रिश्तों ने अर्ज़ किया, क्या आप ऐसे को पैदा करेंगे जो फ़साद करेगा? अल्लाह ताला ने फ़रमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम सिखाए और फ़रिश्तों के सामने इनकी फ़जीलत ज़ाहिर कर दी। दूसरा वाक़या फ़रिश्तों का सजदा करना और इब्लीस का इनकार करना। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, आदम को सजदा करो। तमाम फ़रिश्तों ने सजदा किया मगर इब्लीस ने तकब्बर की वजह से इनकार कर दिया। इसने कहा, मैं आग से पैदा हुआ हूँ और आदम मिट्टी से। इसने अपने गुरूर की वजह से वो मरदूद करार पाया। तीसरा वाक़या जो इसमें है वो आदम और हवा का जन्नत का वाक़या है। अल्लाह ताला ने आदम और हवा को जन्नत में रहने की इजाज़त दी मगर एक दरख्त के करीब जाने से मना फरमा दिया। शैतान ने बहकाकर उनसे वो गलती करवाई। इसके बाद अल्लाह ताला ने उन्हें ज़मीन पर भेज दिया। फिर आदम ने तौबा की, अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल फरमाई। इस रुकू में आयत नंबर 23 में, अगर तुम्हें शक है तो इस जैसी एक सूरत बना के लाओ। ये आयत कुफ़ार मक्का के इस एतराज़ का जवाब में नाज़िल हुई कि कुरान इंसान का बनाया हुआ कलाम है। अल्लाह ताला ने चैलेंज दे दिया, अगर ऐसा है तो इस जैसी एक सूरत बना। सूरह बकरा का रुकू नंबर 3 जो कि आयत नंबर 40 से लेकर 59 पर मुश्तमिल है। इस रुकू में बनी इसराइल को अल्लाह की नेमतें याद दिलाई गई। फ़िरौन से निजात, समंदर का रास्ता बनना, मन और सलवा का नज़ूल, बछड़े की पूजा, तौबा का हुक्म। अगर अहम वाक़यात देखें, फ़िरौन से निजात। मूसा की कौम बनी इसराइल पर फ़िरौन बहुत जुल्म करता था। वो इनके बेटों को कत्ल करता और औरतों को ज़िंदा छोड़ देता। अल्लाह ताला ने मूसा के ज़रिए इन्हें निजात दी। समंदर फटने वाला वाक़या, जब फ़िरौन अपने लश्कर के साथ पीछे आया तो अल्लाह ताला ने मूसा को हुक्म दिया, अपना असा समंदर पर मारे। समंदर में रास्ता बन गया तो बनी इसराइल गुजर गए और फ़िरौन अपने लश्कर समेत डूब गया। जब मूसा इसमें जो तीसरा वाक़या है वो बछड़े की पूजा करने के बारे में है कि जब मूसा तूर पहाड़ पर गए तो सामरी ने सोने का बछड़ा बनाया। बाज़ बनी इसराइल इसकी इबादत करने लगे। ये बहुत बड़ा गुनाह था। वापस आकर मूसा ने इन्हें तौबा का हुक्म दिया। चौथा वाक़या जो इस रुकू में है वो मन और सलवा का है। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के लिए मन यानी मीठी चीज़, सलवा यानी परिंदा था, आसमान से नाज़िल किया ताकि वो इन्हें खाएं। इस रुकू में जो नज़ूल हुआ है आयात का, ये बनी इसराइल की नाफरमानियों को याद दिलाने और मुसलमानों को नसीहत देने के लिए नाज़िल हुई ताकि वो भी नाशुक्री और नाफरमानी से बच। सूरह बकरा की जो चौथा रुकू है वो आयत नंबर 60 से लेकर 74 तक है। इस रुकू में 12 चश्मों का जारी होना, बनी इसराइल की नाशुक्री, गाय का ज़िबा करने का हुक्म, मकतूल को ज़िंदा करने का मुआज़ा और दिलों के सख्त होने का जिक्र है। 12 चश्मों का जो मुआज़ा था, बनी इसराइल ने
پانی مانگا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ پتھر پر عصا مارے۔ پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے تاکہ ہر قبیلہ اپنا پانی لے سکے۔ جو دوسرا واقعہ ہے وہ گائے ذبح کرنے کا واقعہ ہے، یعنی ایک شخص قتل ہو گیا تھا تو لوگ قاتل تلاش کر سکے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کرو، مگر بنی اسرائیل بار بار سوال کرتے کیسی گائے ہو، رنگ کیسا ہو، عمر کیا ہو۔ آخر گائے کو ذبح تو کی گئی، اس کے گوشت کا ٹکڑا مقتول پر مارا تو وہ زندہ ہو گیا اور قاتل کا نام بتا دیا۔ اس واقعے کی وجہ سے ہی اس سورت کا نام سورہ بقرہ پڑا۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے حکم پر فوراً عمل کرنا چاہیے۔ زیادہ بحث ضد نقصان دے دیتی ہے۔ اللہ مردوں کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ گائے والا واقعہ بنی اسرائیل کے ضد سوالات کی کثرت نافرمانی کو ظاہر کرنے کے لیے بیان کیا گیا ہے تاکہ مسلمان آسانی اور اطاعت کے ساتھ اپنا راستہ اختیار کریں، کثرت سوال نہ کریں۔ رکوع نمبر 1 سے 4 تک اگر مجموعی خلاصہ دیکھا جائے تو ان 4 رکوعوں میں ایمان والوں کی صفات، منافقین کی حقیقت، آدم کی تخلیق، شیطان کا غرور، بنی اسرائیل کی تاریخ، اللہ کی نعمتیں، نافرمانی کے نتائج، اطاعت اور توبہ کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اگر اہم اسباق کی طرف نظر دوڑائی جائے تو قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ منافقت بہت خطرناک گناہ ہے، تکبر انسان کو تباہ کرتا ہے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے احکام پر فوراً عمل کرنا چاہیے۔ توبہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔